नमस्ते सभी को। यूके पीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस जिसका अपकमिंग एग्ज़ाम 26 मई 2024 को है। आई थिंक अब 13 दिन ही हमारे पास रह गए हैं, या 12 दिन कह सकते हैं बेसिकली। और लगभग मैं आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ। 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, जिसमें से आज हम अर्धशतक हाफ सेंचुरी ऑफ द क्लासेस पूरा कर रहे हैं। और जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा 50 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस बात है, इसमें 3 हमें दिए हैं LIAL HG। प्रश्न बनना इसमें इंपॉर्टेंट बनता है ना, क्योंकि टॉपिक्स ही मिनिमम है भाई, बहुत कम कोर्स है। अगर आप देखो सिलेबस इसका, तो हायर एजुकेशन से बहुत कम सिलेबस है, बट BSc लेवल पे है तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए कल संडे में मैंने क्लास ली थी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। जब भी मेरे पास समय होता है तो इस तरह की क्लासेस मैं आपके लिए रखने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा आपको लगता है अगले 10-12 दिन में 1000 क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि मात्र 99 रुपये में 10 टेस्ट सीरीज़ है। 9 रुपये में मान के चलिए एक टेस्ट आपको मिल रहा है। अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ओवरऑल आपके 10 टेस्ट में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। केमिस्ट्री के 250 क्वेश्चन और 250 करीब आपके जीएस के क्वेश्चन। बाकी जितना भी थ्योरी का पोर्शन है वो मैंने आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आप अपनी फुल प्रिपरेशन मोड में होंगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे कर रहे होंगे। आपको ऑलरेडी कहानी बता चुका हूँ, पद केवल 11 हैं, 11 पोस्ट हैं, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। फिर अब काफ़ी बच्चों के मन में आएगा क्या मैं स्किप कर दूँ, तो बेटा जी कितने एग्ज़ाम स्किप करोगे, है ना। हालांकि मैं कहीं ना कहीं यूके पीएससी की यहाँ पे कुछ कमियाँ मानता हूँ। इलेक्शन का स्टंट ये रहा है ना, और ये जनरली थोड़ा सा रॉन्ग वे कहूँगा। वाई? क्योंकि 434 पद आने वाले थे और जिसका अध्याचन आई थिंक लास्ट ईयर आया था, और आप देख रहे हैं केवल 107 पद और ये 11 पद और कुछ आई थिंक 14 पोस्ट हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जबकि 434 पोस्ट आने वाली थी। तो मुझे लगता है एक इलेक्शन का स्टंट है, जिसमें जो अगली वैकेंसीज़ हैं, है ना, वो अपकमिंग जो इलेक्शन होगा उसमें निकालेंगे। तो आई थिंक ये बच्चों के साथ या भविष्य के साथ खेलना सही नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। जब 434 पोस्ट खाली हैं तो केवल आप ओवरऑल 120 पोस्ट पे सिलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, बट ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ पोस्ट उसमें 55 पोस्ट और जोड़ लीजिएगा जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में आई थी, है ना। तो ओवरऑल मान के चलें लगभग 170 पद पे अभी जो है वैकेंसीज आई, ठीक। मेरे हिसाब से और वैकेंसीज आनी चाहिए, मे बी इलेक्शन के बाद कुछ हो, ठीक है। बट वैकेंसीज आती हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने मनोबल को बनाए रखते हैं। अदरवाइज यही सोचते हैं कि एक एग्जाम के लिए केवल केमिस्ट्री तैयार करूँ, क्या ये वर्थ है ना। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि 11 ही पद हैं और 5 ही सब्जेक्ट बीट कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, है ना। हो सकता है मेरे सब्जेक्ट हार्ड आए, मेरे को बेनिफिट ना मिले। तो बेटा जी ये तो सब बात की बात है, मेरा मानना पहले यही है, आप एग्ज़ाम जरूर दीजिए, ठीक है। तैयारी आपकी किसी भी लेवल पे हो, बट आपके पास अभी 12 दिन हैं, उन 12 डेज में आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बातें इतनी ही रखते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम कार्ब धात्विक यौगिक कह सकते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले जब भी आपको मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सिलेबस आपका जरूर दिखाता हूँ। सिलेबस में साफ साफ लिखा है प्रिपरेशन, बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग ऑफ एल्काइल ऑफ LiAl एंड Hg, ठीक है। तो बनाने की विधि, उसके गुण, और जो उसमें बंधन है, बॉन्डिंग है किसके, एल्काइल्स ऑफ लिथियम, एल्युमिनियम और मरकरी, ये आपको तैयार करना है। और केवल 3 ही ऑर्गेनोमेटेलिक दिए हैं, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको नहीं दिया है, तो जो कि आसानी से आप कर लेंगे। ज़्यादातर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन एक जैसी ही होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के भूल चुके होंगे, है ना। और वैसे भी इसमें एज क्राइटेरिया 21 से 42 वर्ष है, तो काफ़ी बच्चों ने ये एग्ज़ाम भरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक OMC, है ना, OMC, ऑर्गेनो
डेट मीन्स कार्बन की हम बात कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनो डेट मीन्स हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बनिक कह सकते हैं, ठीक है, कार्बनिक। और यहाँ पे M मतलब मेटल हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, डबल टी लिख दिया, सॉरी फॉर डेट, ठीक है, जिसको हम धातु कहते हैं, है ना। तो कार्बन और धातु के जो यौगिक होंगे उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कार्बन है सर, मेटल है, कार्बन और मेटल आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो सर इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे, ठीक है। सर ऑर्गेनोमेटेलिक में जो कार्बन होता है ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो सर जो विद्युत ऋणात्मक होता है उसकी क्षमता अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है बॉन्ड से, तो कार्बन अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, और हम सभी जानते हैं जो धातु होते हैं उन पर प्लस चार्ज आता है। कार्बन पे माइनस चार्ज है पर ये बॉन्ड टूटा नहीं, इसलिए चार्ज को जो है हम पार्शियल चार्ज कह देते हैं। ये कुछ बेसिक से आइडिया है जो हमें पता होने चाहिए। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन और मेटल के बीच में वहां पे डायरेक्ट बॉन्ड होता है, कार्बन और धातु के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है। सर बॉन्ड कार्बन और मेटल के बीच में है तो कार्बन सर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, तो कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है सर उस पर माइनस चार्ज आता है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर प्लस चार्ज आया, बॉन्ड टूटा नहीं है, इसलिए हम चार्ज को पार्शियल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा आइडिया क्या मिला, कार्बन और मेटल के बीच में सर जहां डायरेक्ट बॉन्ड दिखाई देगा उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे, सिंपल सा फंडा है। सर एग्जाम्पल या फिर उदाहरण के तौर पे मैं कुछ कहानियों को और समझ सकता हूं, एक मिनट दीजिएगा बस। चलिए इसमें क्या है हमारे पास, जैसे CH3Li, अब काफी बच्चे ये भी कह सकते हैं सर यहां तो कार्बन और लिथियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी सर कि कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है और कार्बन और लिथियम के बीच में यहाँ बॉन्ड देखने को मिलता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारा कार्बन है जिसपे माइनस चार्ज होगा, सर लिथियम मेटल है इस पर प्लस चार्ज होगा, तो सर ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें ध्यान में रखना है, ठीक, जहां कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड दिखाई दे। ऐसे ही बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके सिलेबस में ये है डाई एल्काइल जिंक, है ना, डाई मिथाइल जिंक, सर इसको हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कहते हैं, है ना, फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। और सर जिंक क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, हम सभी जानते हैं, ये डी ब्लॉक को रिसेंबल करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3D10 4s2 होता है। सर जिंक एक धातु है, मेटल है, और सर कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, तो सर ये भी OMC होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ऐसे ही आपके सिलेबस में एल्युमिनियम के कंपाउंड है, तो जैसे AlCH3 का होल थ्राइस, है ना, इसका नाम क्या बनेगा, अच्छा नाम बताओ, तो इसका नाम बन जाएगा ट्राई, CH3 को मिथाइल कहते हैं और एल्युमिनियम हो जाएगा। तो नेमिंग किस तरीके से करना है ये भी समझ में आया। सर नेमिंग ऐसे करना है कि पहले जो उस पर लीगेंड लगा है ना, जो कार्बन लगा है उसकी नेमिंग करनी है, 3 है तो ट्राई मिथाइल हो गया, और एल्युमिनियम से जुड़ा है तो एल्युमिनियम हो गया। ऐसे ही यहाँ डाई मिथाइल है ना, 2 मिथाइल हैं, तो सर डाई मिथाइल, है ना, और किससे जुड़ा है, जिंक से जुड़ा है तो जिंक आ जाएगा। सर यहाँ क्या नाम हो जाएगा, यहाँ केवल एक CH3 ग्रुप जुड़ा है मतलब मिथाइल है, सर किससे जुड़ा है, लिथियम से, तो ये नेमिंग भी हो गया। सिंपल सा फंडा है जो हमें ध्यान में रखना है। आई थिंक इतनी छोटी छोटी बातें सभी को क्लियर होंगी। और भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आप लेड भी आप सभी जानते हैं मेटल है, तो लेड का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। सर 4 हैं, है ना, 4 हैं तो क्या बन जाएगा, टेट्रा। सर 2 कार्बन है, 2 को इथाइल कहते हैं तो टेट्रा इथाइल, और फिर Pb है मतलब लेड है, ठीक है। ऐसे ही हम मरकरी के भी देख सकते हैं, HgC2H5, है ना, होल ट्वाइस। अच्छा ये Hg दिया है, हाँ Hg दिया है, आई एम सॉरी, जिंक का सिलेबस में नहीं दिया है, आपको मरकरी सिलेबस में दिया है, मैंने यहाँ पे जिंक बताया बट एक्चुअली इट इज मरकरी। आई थिंक इतने कंसेप्ट आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 हैं इथाइल ग्रुप हैं तो नाम हो जाएगा डाई इथाइल मरकरी, ठीक है जी, डाई इथाइल मरकरी, सिंपल सा नाम। ऐसे ही अच्छा एक चीज और, जो रिएक्शन हम डाई इथाइल जिंक के लिए पढ़ेंगे वही मरकरी पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेड हो गया, मरकरी हो गया, और क्या कह सकता हूं, और भी बहुत सारे मेटल है। सबसे पहले तो अगर मैं बताना चाहता था ग्रिग्नार्ड रीजन भी आपको बता सकता था, RMgX, है ना, हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम एक मेटल है, धातु है, इस पर प्लस चार्ज होना चाहिए। R एल्काइल ग्रुप है, इस पे माइनस चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि सर Mg पे +2 चार्ज है, तो ऑब्वियस बात है इसके बगल वालों पे माइनस चार्ज होना आवश्यक है, जितना प्लस उतना ही माइनस होना चाहिए, तो R पे भी माइनस, X पे भी माइनस। और ये चार्ज सेपरेशन उम्पलंग के द्वारा दिया गया था, इसलिए उम्पलंग रूल भी कहते हैं इसे, है ना, उम्पलंग रूल भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है।
एक मिनट दीजिएगा, बस मैं जरा फैन ऑन कर दूं, लाइट चली गई, आई एम सॉरी, एक मिनट दीजिए। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लाइट चली गई है, गर्मी बहुत एक्सेस में है, एक्सेस हीट, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा आप सभी। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अब गर्मी मुझसे मैनेज नहीं हो रही, लाइट चलेगी एकदम से और गर्मी होना शुरू हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले अच्छा ये तो समझ लिया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से हैं। मे भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो क्या करेंगे। तो नहीं है के केस में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो जरा इसको देखना। हालांकि मैंने ओपन करके बना दिया स्ट्रक्चर, एग्जाम में ऐसा लिखा आएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, है ना। ये क्या हो गया सर, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया, ये सोडियम हो गया, तो नाम हो जाएगा सर सोडियम एसिटेट, है ना। और क्वेश्चन में आएगा कि सर बताइए सोडियम एसिटेट है कि नहीं, तो सिंपल है सर, यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन पे माइनस है, Na पे प्लस है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, OMC नहीं है। क्लियर, क्योंकि OMC क्या है, जहां कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो। क्लियर, ऐसे बहुत एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक और ले लो C2H5ONA, ठीक है, यही मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं, देखते हुए चलिए। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। फिर वही देख रहे हैं ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में बॉन्ड है, सर नाम क्या बनेगा, सोडियम मेटल है तो मेटल के नेम से शुरू करते हैं, सोडियम और इथ ऑक्साइड दिख रहा है ना, तो सोडियम इथ ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, मैं आज ऑरेंज मेरे दिमाग में चल रहा है ना, ऑर्गेनो है बल्कि, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। ठीक है, ये पता नहीं मेटल की डेफिनेशन को भी, मेटल की परिभाषा वर्ड्स को भी मेरे क्या हो गया, आज मुझे लगता है थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, दिमाग में बैठ गई है, तो प्रॉपर वर्ड दिमाग में नहीं आ रहे। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, है ना, ऑफ लिथियम, ऑफ लिथियम। ठीक है, चलिए तो OMC ऑफ लिथियम, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हमने ये देख ही लिया RLI, जिसमें R आपका कार्बन है, इस पे माइनस होगा, सर लिथियम मेटल, इस पे प्लस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे आप CH3Li लिख लीजिए, है ना, चाहे C2H5Li लिख लीजिए, चाहे आप C6H5Li लिख लीजिए। सर CCH5 को हम फिनाइल कहते हैं, नाम हो जाएगा फिनाइल लिथियम, है ना। सर इसका नाम इथाइल लिथियम, इसका नाम मिथाइल लिथियम, इसका नाम एल्काइल लिथियम, और हमारे सिलेबस में केवल एल्काइल ग्रुप है, तो हम इसी की पढ़ाई करेंगे, इसी को ध्यान में रखेंगे और इसी की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक इतना कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक चीज और, जितने भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, कार्ब धात्विक कंपाउंड है, ये सभी हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, और ये एयर के साथ, वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इनके लिए जो आपके जो एयर है, वाटर है ना, उनसे इसको बचाएं, और हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं, धमाकेदार, है ना, हाईली एक्सप्लोजिव भी होते हैं। तो ये कुछ बातें हमें यहां ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम को हमने बेसिक आइडिया समझ लिया, अब इनकी सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीपरेशन, बनाने की विधि, किस तरीके से इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीपरेशन, और ये प्रीपरेशन वगैरह मैंने नोट कर रखी हैं, तो आपको मैं पढ़ाता हुआ चलता हूँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियस है सारी प्रिपरेशन भूल ना जाऊँ, इसलिए सारी जो प्रिपरेशन है नोट करके रखता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा प्रिपरेशन है कि हम क्या करें, जो आपका एल्काइल हैलाइड है ना, देखो आर क्या कौन सा ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप है, एक्स मान लो या कोई भी हैलाइड है, हेलोजन। ठीक है जी, और ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं जनरली, इसमें हैलाइड आपका क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, फ्लोरीन जनरली रिएक्ट नहीं करता है ना। फिर इसकी रिएक्शन यदि हम कराएं लिथियम मेटल के साथ, ठीक है जी, इसकी हम रिएक्शन कराएं लिथियम मेटल के साथ 2Li के साथ,
तो यहां हमें देखने को मिलेगा, अच्छा एक चीज और, मैंने आपको बताया ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हमें मॉइस्चर से, एयर से बचाना है, इसलिए हम इनकी रिएक्शन जो है ड्राई ईथर में कराते हैं, ये ध्यान में रखना है ना। ईथर जनरली नॉन पोलर होता है, इनको नॉन पोलर चाहिए होते हैं, ध्यान में रखना। या फिर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, THF में कराते हैं, है ना। कंडीशन इसको हम कैसी दे रहे हैं सर, नॉन पोलर कंडीशन दे रहे हैं, तो ये तुरंत बनेगा RLi प्लस LiX। सिंपल सा प्रिपरेशन है, ध्यान में रखना है, सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि इसकी प्रिपरेशन हमें करनी है, तो ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ऑब्वियस है हर क्वेश्चन तो हार्ड ही नहीं आएगा, कुछ आसान भी आएंगे, तो अगर आते हैं सारे क्वेश्चन तो तुम्हें दिमाग में रखना है, अच्छा ये Li नहीं है, आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा माइंड है ना, लगता है नींद पूरी नहीं हुई। तो यहाँ Br है सर, नाम इसका मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, लिथियम से करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मिथाइल लिथियम और साथ में मिल जाएगा लिथियम ब्रोमाइड। सिंपल से अभिक्रिया है, ठीक है। और चाहिए क्या होता है सर, इनर्ट कंडीशन ऑफ ईथर, ईथर इसमें हमें चाहिए होता है। ऐसे ही कोई भी रिएक्शन आएगी तो आप कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट आप चाहे तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। CH3CH2, यहाँ है Br प्लस के है 2Li, और यहाँ आप डाल रहे ईथर, माइनस का 10 डिग्री टेम्परेचर है, प्रोडक्ट आप मुझे इसका कमेंट में बताएंगे। सिंपल सा है रिएक्शन, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं। सेकंड हम प्रिपरेशन पढ़ सकते हैं बाय एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, बाय एक्सचेंज रिएक्शंस, है ना। तो मेटल एक्सचेंज रिएक्शन से भी यहां पे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो है क्या, आपके पास यहां पे फिनाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, आपने लिया फिनाइल ब्रोमाइड। अब काफी बच्चे उसका नाम ब्रोमोबेंजीन बताएंगे, एक ही बात है ना, बट हम जानते हैं इसमें CCH5 लग रहा है, फिनाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम हो गया। सर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं C4H9Li के साथ, H9 है, Li है, मतलब C4 मतलब ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, है ना, ब्यूटाइल लिथियम के साथ हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, ये Li क्या करेगा, इस फिनाइल ग्रुप पे चला जाएगा, और ये जो आपका Br ग्रुप है ये ब्यूटाइल के साथ आ जाएगा। तो आप देखेंगे मेटल लिगेंड एक्सचेंज हुआ, तो सर आपको यहाँ पे Li मिल गया और साथ में मिला C4H9Br, है ना। ये बस ध्यान में रखना है, हालांकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है कि हमें फिनाइल लिथियम पढ़ना है, बट ध्यान में रखिएगा कि मेटल एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। क्योंकि हम तो ध्यान में रखते हैं बट एग्जामिनर ध्यान में नहीं रखते, ये हमने कहीं ना कहीं सीखा अपने हायर एजुकेशन के एग्जाम से, है ना। कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के, है ना, एक ही नॉर्मेलिटी पकड़ लिया तो 3 क्वेश्चन उससे दे दिए, तो किस तरह का पेपर है भैया। चलो खैर कुछ नहीं कह सकते, एग्जामिनर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, आई एम सॉरी, है ना, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। नेक्स्ट देख लेते हैं मेटल एक्सचेंज, ऊपर था मेटल लिगेंड एक्सचेंज, यहाँ है मेटल मेटल एक्सचेंज, है ना, मेटल मेटल एक्सचेंज, ठीक है। सर CH3CH2 को हम क्या कहते हैं, इथाइल ग्रुप कहते हैं, 2 लग रहे हैं तो उसका नाम बन जाएगा डाइइथाइल मर्क्यूरी, है ना, डाइइथाइल मर्क्यूरी। और ये डाइइथाइल मर्क्यूरी की केमिकल रिएक्शन भी हो गई, तो जैसे ये Li के साथ रिएक्शन करता है तो सर ये प्रोडक्ट देता है 2 मोल्स ऑफ CH3CH2Li, है ना, मेटल एक्सचेंज हो गया, और साथ में मिलेगा आपको Hg। तो क्या करा भाई, Hg Li ज्यादा रिएक्टिव है, उसने Hg को डिस्प्लेस कर दिया, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और वो Li जो है इथाइल ग्रुप से जाके जुड़ गया, और मरकरी जो है उसको लीव आउट कर दिया गया, है ना। सिंपल सी कहानी, लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक। नाम क्या बन जाएगा, ये तो आप जानते हैं, यह इथाइल लिथियम, है ना, इथाइल लिथियम, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इथाइल लिथियम आपको मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण, ठीक है जी, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, गुण पढ़ते हैं। जब भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये मैं आपको ऑर्गेनिक में भी बता चुका हूं, उसमें हम पढ़ेंगे एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके भौतिक गुण, और दूसरी पढ़ेंगे हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके रासायनिक गुण, ठीक है। तो चलिए इसके भौतिक अनुभवों को, भौतिक गुणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो आपका लिथियम है, अल्काइल लिथियम है, ये कभी भी सिंगल फॉर्म में जनरली हमें नहीं दिखाई देता। बहुत सारे सॉल्वेंट्स में जब इसको डालते हैं, जैसे ईथर की फॉर्म में हमने इसको डाला, ईथर की प्रेजेंस में इसको डाला, तो ये जनरली जोड़ा बना लेता है ना, 4-4 ग्रुपिंग में मिलना शुरू हो जाता है। इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, ठीक है।
और आपको पता ही है कार्बन और लिथियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, और सर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है तो जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर, है ना भाई। आपने देखा कार्बन पे है माइनस चार्ज, लिथियम पे है प्लस चार्ज, और आप जानते हैं चार्जेस को कुछ दूरी पे बांट दिया जाए उसको हम पोलैरिटी कहते हैं, है ना, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए कार्बन पे माइनस चार्ज है, लिथियम पे प्लस आवेश है, और सर जिसको हम पोलर बोल रहे हैं, ध्रुवीय बोल रहे हैं। ध्रुवीय जब बनता है जब प्लस और माइनस चार्ज कुछ दूरी पे बट जाते हैं। ये सिंपल से फंडे हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। आई थिंक इतनी बेसिक सी बात क्लियर हुई होगी। सर बॉन्ड कैसा है ये भी ध्यान रखना। कार्बन और लिथियम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो जनरली बॉन्ड कोवेलेंट होता है ना, वीक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है आसानी से, ठीक। और ये जनरली क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं, ध्यान में रखना, सिलेबस में मेंशन है इसलिए लिखवा रहा हूं। या तो ये लिक्विड होंगे, जनरली लिक्विड होते हैं, बट जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है या फिर वो डायमर बना लेते हैं तो ये आपको कुछ कुछ सॉलिड की तरह भी दिखाई देते हैं, ठीक है। गैस नहीं होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं ध्यान में रखना, लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं। और मैंने बताया वीक बॉन्ड है तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इनका गलनांक भी बहुत कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ये आसानी से मिल जाते हैं ईथर में, ठीक है। तो सिंपली लिख देता हूं, दे इजीली मिक्स्ड विद, है ना, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्स्ड विद ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, हाइड्रोकार्बन्स। ईथर और हाइड्रोकार्बन में भी घुल जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास देखो ये एल्काइल ग्रुप है ना, और ये एल्काइल ग्रुप कैसी है? सर ये एल्काइल ग्रुप कार्बन है, और जो कार्बन होता है वो जनरली ईथर और हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व होता है ना। इसके अलावा ये पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाता है, क्यों? क्योंकि सर ये भी पोलर है, और जिस भी पोलर सॉल्वेंट में घोल लोगे जैसे कि पानी, तो उसमें घुल जाएगा, घुलेगा नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी बहुत अधिक है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, ये भी ध्यान में रखना, हो सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखना जो ये आपका CH3Li है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी अधिक रिएक्टिव होता है, मैंने बताया ड्यू टू हाई पोलैरिटी, है ना। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट से RMgX से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और सर RMgX जो है ये जिंक वाले कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी, ठीक। तो ओवरऑल हमने रिएक्टिविटी भी यहां पे देख ली, ठीक है जी। चलिए कुछ बातें और अब क्या पढ़ते हैं, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं, इसके रासायनिक गुण भी पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं रिपीट करता हुआ चल रहा हूं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। रासायनिक गुण, ठीक है जी। तो हमने भौतिक गुण तो पढ़ लिए, अब इसके रासायनिक गुण भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, भौतिक गुण, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे सभी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये जो कहानी है ना, ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए सेम है। क्या सेम है, जरा ध्यान से सुनना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड से जुड़े हों, ध्यान रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड से जुड़े हैं जो अपने हाइड्रोजन को देना जानते हो, है ना, जिसको हम कह सकते हैं एक्टिव प्रोटॉन। एक्टिव प्रोटॉन मतलब ऐसा प्रोटॉन जिसको देना जानते हैं, एक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में यह लिख देता हूं OMC प्लस, कोई भी OMC हो, चाहे आपका RLi क्यों ना हो, RMgX क्यों ना हो, R आपका 2Zn क्यों ना हो, है ना, R2Hg क्यों ना हो, और क्या दिया हमारे सिलेबस में R3Al क्यों ना हो, ये सभी का एक ही काम है कि जहां इनको दिखेगा एक्टिव प्रोटॉन और ये होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव, तो प्रोटॉन को अपने से चिपका लेंगे, ठीक है। तो मान लो Li है तो इस एक्टिव प्रोटॉन को अपने सॉरी ये जो Li है ये करेगा, इसका जो R ग्रुप है ये अपने से इस एक्टिव प्रोटॉन को चिपका लेगा। जरा इस बात को भी समझना, प्रोटॉन है तो उस पर प्लस चार्ज होगा, X पे हमेशा माइनस चार्ज होगा। आप जानते हो ऑर्गेनोमेटेलिक पे Li पे होगा प्लस चार्ज, R पे होगा माइनस चार्ज। अब अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी, क्या सर की माइनस चार्ज हमेशा कहां जाएगा, प्लस वाले पे, तो देखो R कहां जाएगा सर, H पे जाएगा, तो ध्यान रखना RH मिल जाएगा। RH, R आपका सर एल्काइल ग्रुप था, आप सभी को पता है एल्काइल ग्रुप को अगर हाइड्रोजन मिलता है तो उसको हम एल्केन कहते हैं, है ना, और सी एल्केन को हम हाइड्रोकार्बन ही तो कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ही तो कह रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो ये सिंपल सिंपल से फंडे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
कि जहां भी एक्टिव प्रोटॉन दिखाई दिया वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उस एक्टिव प्रोटॉन को उठाएंगे और हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। अच्छा, बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर? Li पे प्लस चार्ज है, X पे माइनस चार्ज है, तो LiX मिल जाएगा, है ना। जरा जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस यहां पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है RLi, सभी जानते हैं मेटल है, प्लस चार्ज, R पे माइनस चार्ज। सर इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ करा रहे हैं। सर जल पे OH माइनस H प्लस है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो सर R क्या करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा, है ना। तो तिलवाले दुल्हनिया ले गए, है ना। R माइनस H प्लस अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, करा, बॉन्ड बनाया, है ना। पूरी मैकेनिज्म नहीं करा रहा, बट एक आइडिया दे रहा हूं। LiOH मिल गया। तो RH फॉर एग्जांपल ले लो, CH3Li, रिएक्शन हम करा रहे हैं HOH के साथ। सर ये पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, मेटल है प्लस चार्ज, कार्बन है माइनस चार्ज, माइनस वाला कहां जुड़ेगा सर? H पे जुड़ेगा। तो सर क्या बन जाएगा? CH3, है ना, और H जुड़ गया, ये H जुड़ गया, CH3 और H। सर CH4 ही तो होता है, क्या मिला? एल्केन मिला, मीथेन मिला। सर और क्या मिलेगा? LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी चर्चा है, आई थिंक सभी को क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कर देंगे। CH3 CH2 Li है, साथ में जल दिया है, प्रोडक्ट बताना आंसर करके। ठीक है, कमेंट में आंसर कर देना और मुझे प्रोडक्ट बता देना। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से फास्ट। एक्टिव हाइड्रोजन और कहां देखने को मिल सकता है? मान लो मेरे पास एल्कोहल है ना, HOC2H5। सर यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, क्या सेम कहानी होगी? बिल्कुल होगी। RLi है, मेटल पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, तो R को H मिल जाएगा, मतलब ये भी एल्केन देगा। मैंने बताया ना, ये X ये भी हो सकता है ना। तो अच्छा यहीं लिख देता हूं। सर यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है? X यहाँ पे OH ग्रुप हो सकता है ना। X यहाँ पे OC2H5 ग्रुप हो सकता है। और बताओ, X यहाँ पे NH2 भी हो सकता है ना, NH2 मतलब NH3 है। तो जहां जहां एक्टिव हाइड्रोजन दिखेगा वहां वहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्काइल लिथियम या फिर फ्रैंकलिन रिएजेंट या फिर आपका जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट का रिएजेंट है एल्युमिनियम वाला, सर ये सभी क्या करेंगे? आपको एल्केन देंगे। क्या देंगे सर? एल्केन देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका बाय प्रोडक्ट बताना जल्दी से। LiOC2H5 है ना, OC2H5। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? लिथियम, 2 कार्बन है, इथ, ऑक्सीजन लगा ऑक्साइड, तो लिथियम इथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई थिंक अगर जहां जहां एक्टिव हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं उनके बाय प्रोडक्ट आप बना देंगे। सेकंड बढ़ते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की विधि, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल चैप्टर में भी ये कहानी हमने पढ़ी थी, वहां हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था। तो एल्कोहल बनाने के लिए आप सभी को पता है कि हमें कार्बोनिल ग्रुप चाहिए होता है। सर कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन लगा है, जिसपे माइनस होगा, कार्बन पे प्लस होगा। और जिनको बिल्कुल नहीं पता, एक बार जल्दी से देखो इस सीरीज को, हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, विद्युत ऋणात्मकता सीरीज, है ना। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। इसके बाद क्लोरीन था या ऑक्सीजन था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। वैसे ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था नाइट्रोजन, जिसकी 3 थी लगभग विद्युत ऋणात्मकता। फिर था सर कार्बन, जिसकी 2.5। सर इसके बाद था हाइड्रोजन, जिसकी 2.1। और हमने ये भी पढ़ा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होगी, वे सर सब नॉन मेटल होंगे, अधातु होंगे। और जिसकी 1.7 से सर कम होगी, वे सारे मेटल्स होंगे, है ना। और बीच में लाई करते हैं मेटलॉइड्स। अब मुझे पता है काफी लोग कमेंट करने आएंगे, है ना, बहुत सारे उनको लेकर, डाटा को लेकर, बट मैं आपको बता रहा हूं ये एक बेसिक डाटा है जो आपको याद रखना होता है, जिससे आपको पता चले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना है। सर कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव, क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 है, कार्बन की सर 2.5 है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा माइनस, कार्बन देगा प्लस। ठीक, फिर हमारे पास क्या है? RLi है। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेना, एक ही कहानी बनेगी। सर लिथियम पे प्लस चार्ज होगा, मेटल है, इस पे माइनस होगा। सर माइनस कहां जुड़ता है? माइनस हमेशा प्लस पे जाके जुड़ता है। R आपको पता है माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन पे जाएगा, कार्बन पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे हैं। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। फिर क्या होगा? सर R कार्बन से जाके जुड़ा, कार्बन पे 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं, सर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने पाई के 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे माइनस चार्ज आया। सर आपको पता है जब R 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहां से पूरा का पूरा Li प्लस भी दिखाई देगा,
ठीक है। लास्ट स्टेप होता है इसमें हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालेंगे तो सर इधर होगा H प्लस, इधर होगा OH माइनस, फिर कहानी वही सर माइनस प्लस को खींचता है, प्लस माइनस को खींचेगा, सेम कहानी। तो वाटर का H कहाँ जुड़ेगा O माइनस पे, और OH माइनस कहाँ जुड़ेगा Li प्लस पे। तो बाई प्रोडक्ट क्या मिला RC बॉन्ड बॉन्ड O H, और साथ में क्या मिला सर LiOH है ना। तो हमें यहाँ पे अल्कोहल मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अब कहानी को ध्यान में रखनी है कि सर अगर मैं दोनों साइड ही हाइड्रोजन मानता हूं तो सर मुझे पता है यहां भी दोनों साइड हाइड्रोजन होंगे, प्रोडक्ट में भी ये दोनों हाइड्रोजन ही होंगे। तो सर ये ऐसा कार्बन होगा जिसपे एक OH और एक ही ग्रुप लग रहा है, कार्बन से एक ही ग्रुप लगता है, तो सर इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। क्लियर है बात। और दूसरी कंडीशन, सर मान लो यहां CH3 ग्रुप ले लेता हूं, तो सर यहां भी CH3 ग्रुप ही होगा, सर यहां भी CH3 ग्रुप ही होगा। सर ये ऐसा अल्कोहल है जिसपे एक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक CH3 और एक R, मतलब दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक OH दिखाई दे रहा है। OH की वजह से इसको अल्कोहल कह रहे हैं, दो ग्रुप है कार्बन पे, इसलिए हम सर इसको सेकेंडरी कहेंगे। सर अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लेते हैं CH3, सर यहाँ पे आप लेते हैं CH3, तो आपको पता है ये भी CH3 होगा, सर यहाँ भी CH3 हो जाएगा। सर फिर ये ऐसा कार्बन हो जाएगा जिसपे तीन बॉन्ड हैं, सर ये ऐसा कार्बन हो जाएगा जिसपे तीन ग्रुप हैं, है ना, और एक अल्कोहल है, तीन ग्रुप वाले को टर्शरी बोलते हैं। तो आई थिंक इतना आइडिया आपको मिला होगा कि सर अगर मैं दोनों ही साइड H लेता हूं, है ना, चलो अब समझो। सर हमारे पास है RLi, ठीक है, और मैं लेता हूं दोनों ही साइड H। सब दोनों ही साइड जब H होते हैं इसको हम फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। सर जब एक तरफ CH3 ग्रुप ले रहा हूं तो सर यह है एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर मैं दोनों ही साइड ग्रुप ले रहा हूं तो सर ये होता है एसीटोन, है ना, प्रोपेन टू ओन। तो सर ये जब रिएक्शन देता है हमें चाहिए होता है H2O जल, सेम H2O जल, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं क्योंकि लास्ट में। सर जब रिएक्शन कराता हूं तो मुझे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। सर जब एसिटल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मुझे मिलता है CH और ये CH3 और ये OH, सर सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। और सर जब इससे करा रहा हूं तो मुझे मिलेगा R, ये मिलेगा CH3, ये मिलेगा CH3 और OH, सर मतलब टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। और ये केवल ग्रिग्नार्ड RLi की बात नहीं है, सेम काम आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी करा सकते हैं, RMgX वो भी यही काम करेगा। क्यों? क्योंकि सर Mg पे प्लस चार्ज, R पे माइनस चार्ज, R जाके कहां जुड़ेगा कार्बन पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सेम वही कंडीशन है। यही काम आप R2Zn के साथ भी कर सकते हैं, यही काम आप R2Hg के साथ भी कर सकते हैं। तो जब लगभग सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अभिक्रिया रिएक्शन एक जैसी ही है, ठीक है। तो ये R2Zn भी यही काम करेगा, R2Hg भी यही काम करेगा, आपका R3Al भी यही काम करेगा। क्यों? क्योंकि सभी की कहानी सेम है, सभी पे जो R एल्काइल ग्रुप है वह अभिक्रिया करेगा, है ना, वह जाके जुड़ेगा, यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ आइडिया है, ध्यान में रखना। बट आपको ये भी समझना है यहाँ पे जो आपका RLi है, सारी कहानी एक ही जगह पे समझा रहा हूं, बार बार मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक ही R है, यहाँ पे भी एक ही R है, यहाँ पे दो R हैं, सर यहाँ पे भी दो R हैं, बट इस पे तीन R है। और देखो हमारे एग्जामिनर ने ये थोड़ी सी चीज अच्छी दी है कि एक R, दो R, तीन R, तीनों ही R वाले दिए हैं, मतलब तीनों ही, मतलब आप सभी को पता है यहाँ पे CH3 ग्रुप एक ही है ना, और मरकरी वाले में दो CH3 ग्रुप है, ठीक है, और एल्युमिनियम वाले में 3 CH3 ग्रुप है ना। तो CH3 ग्रुप की वजह से ऑब्वियस बात है इनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा एनहेंसमेंट होता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा? जो आपका ये Hg वाला ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी आप अभिक्रिया करा रहे हैं, सबसे पहले देखो जल्दी से CH3 का होल ट्वाइस Hg, हमने देखा था जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं इनकी रिएक्शन अगर एक्टिव हाइड्रोजन से कराते हैं, है ना, एक्टिव हाइड्रोजन से कराते हैं। क्यों? क्योंकि सर मेटल है, यहाँ प्लस चार्ज होगा, एल्काइल पे माइनस चार्ज होगा, दो है तो दो माइनस हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो और ओपन करके बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा तो ये है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें ये अटेम्प्ट करना है। तो ये जाएगा सर CH3, ये हो जाएगा Hg और ये हो जाएगा CH3। सर Hg मेटल है, प्लस चार्ज, है ना, इस पे -1, इस पे -1। सर ऑब्वियस बात है यहाँ पे H प्लस और OH माइनस है, तो एक CH3 तो एक H से जाके जुड़ेगा, है ना, पर इस पे दो CH3 है, इसीलिए हम वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल चाहिए होंगे। वाई? क्योंकि इसके पास दो CH3 हैं, तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है उसमें आपको जो एल्केन है ना, CH3H, ये 2 मोल्स मिलेंगे, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा HgOH का होल ट्वाइस। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ऐसी एल्यूमिनियम के केस में, सर एल्यूमिनियम के केस में ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे तीन तीन ग्रुप हैं, है ना, CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप। सर कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? HOH, ये माइनस है, ये प्लस है,
सर ये CH3 एल्यूमिनियम मेटल है तो +3 चार्ज है ना, ये -3, तो सर ये CH3 ग्रुप किससे आगे जुड़ेगा, H से। सर ये वाला CH3 ग्रुप इसको एक और H चाहिए होगा है ना, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होगा, इस वाले CH3 को एक और वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा जरा इस बात को समझना, क्या मिलेगा सर, CH3H मतलब एल्केन मिलेगा, इसके 3 मोल मिलेंगे और साथ में आपको मिल जाएगा AlOH का होल थ्राइस है ना, बेस मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। तो आई थिंक इतनी कुछ बेसिक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है जो सर हमें ध्यान में रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट फंडा पढ़ते हैं। कितनी पढ़ ली अब तक सर, 2 पढ़ ली। अल्कोहल का फॉर्मेशन भी हमने कर लिया, हमने ये भी देखा किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ और चर्चाएं हम आपसे करेंगे। ठीक, चलिए, तो है रिएक्शन विद इपॉक्साइड, रिएक्शन विद इपॉक्साइड, और ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट भी बनती है, रिएक्शन विद इपॉक्साइड। पहली बात, इपॉक्साइड होता क्या है? इपॉक्साइड होता है भैया, आपके पास एल्कीन है, एल्कीन का आप कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको मिलता है इपॉक्साइड। इसको काफी बुकों में इथाइलिन ऑक्साइड भी लिखा रहता है, क्यों? क्योंकि ये इथाइलिन मतलब एल्कीन से मिलकर बना है। बाकी इस बुक में आपको मिल जाएगा इथेन इपॉक्साइड है ना, इपॉक्सी इथेन कह सकते हो, इपॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ये इसका नेम देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, आपको क्लियर हुआ कि भाई ऑक्सीजन जो होगा कार्बन कार्बन के साथ एक साइक्लिक रिंग बना लेगा, इसको हम इपॉक्सी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो जब आपका एल्काइल लिथियम, सेम कहानी एल्काइल लिथियम वाली सब पे अप्लाई होगी। हो सकता है यहाँ पे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो है ना एग्जाम में, अगर मान लो, या फिर हो सकता है आपके पास R2Hg दिया हो, सब सेम कहानी देंगे, या फिर R3Al दिया हो, सबकी कहानी सेम ही है, एक जैसा ही प्रोडक्ट देंगे। कैसे देंगे समझते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, इस पे माइनस होगा सर, ऑब्वियस है, फिर कार्बन पे प्लस और इस पे प्लस होना चाहिए। लिथियम मेटल इस पे प्लस होता है सर, कार्बन पे माइनस होना चाहिए, तो सर माइनस कहाँ अटैक करता है, 100% प्लस पे करेगा। सर इस कार्बन पे 1 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे हैं, आप सभी को पता है कार्बन पे 4 ही बॉन्ड होते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। पर मजबूरन आप जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे, किसी ना किसी को टूटना होगा, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके टूटेगा। मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, बस प्रोडक्ट याद करना सिखा रहा हूँ। तो मिल जाएगा, देखो R कहाँ जाके जुड़ा, CH2 पे, ये CH2 अगले CH2 से जुड़ रहा है ना, क्योंकि CH2 और O का बॉन्ड टूट गया। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आया। सर यहाँ माइनस है और Li ने पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर कंप्लीट प्लस होगा, तो Li प्लस आ जाएगा। सर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब एक तरफ H देंगे एक तरफ OH देंगे, तो भाई O माइनस पे कौन जुड़ेगा, H वाला पार्ट, तो मिल जाएगा RCH2CH2OH, और साथ में क्या मिलेगा, Li और OH। ठीक है जी, तो सर जब भी इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगी किसी भी OMC की है ना, OMC की, तो ध्यान रखना है आपको मिलता है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। सर प्राइमरी क्यों? क्योंकि ये ऐसा कार्बन है जिसपे एक OH ग्रुप और इधर एक ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, इसलिए प्राइमरी कह रहे हैं। तो इतने कुछ बेसिक से आइडियाज आप सभी को डेवलप हुए होंगे, और लगभग सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन सेम होती है, बट ध्यान रखना यहाँ पे 2 हैं तो ये 2 बार रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम के पास 3 है तो 3 बार रिएक्शन करेगा। इतना फंडा हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट 4, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो आपके पास RLi है, और सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, ये फॉर्मेशन होगा रिएक्शन विद, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूँ है ना, मेरा भी आज लगता है ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है, कम नींद लेने का नुकसान। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो RLi है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सेम हाइड्रोलाइसिस लास्ट में कराना होता है, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो COH मिलता है ना, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये ध्यान में रखना। कैसे मिला? सिंपल सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म एक बार जल्दी से देखो। आपके पास RLi है, कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है इसका संकरण sp होता है ना, सिग्मा पाई 2 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पे, मतलब sp है संकरण। ये सिंपल सी कहानी जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद समझना आगे, R पे प्लस होगा क्योंकि कार्बन है माइनस चार्ज। सर ऑक्सीजन जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस पे माइनस मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज। सर R पे माइनस है तो R ही अटैक करता है, कहां अटैक करेगा, 100% कार्बन पे। क्यों? क्योंकि माइनस हमेशा प्लस को खींचेगा या प्लस हमेशा माइनस को खींचेगा, तो R जाके कार्बन पे जुड़ेगा। एक ही कहानी को बार बार रिपीट करके मैं बता रहा हूं।
सर ऑक्सीजन ऐसे केस में 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो क्या मिल जाएगा सर R, ये कार्बन पे जुड़ा, कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और अगले वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है जी, देखो R कहां जुड़ा, कार्बन पे, कार्बन पे। एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से है, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, उसमें माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, फिर वही कहानी, R जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया तो Li पे कंप्लीट प्लस आया होगा, वो कंप्लीट प्लस बना लो, माइनस प्लस आपस में जुड़ ही रहे होंगे, इतनी देर में हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, सर H प्लस डालेंगे, OH माइनस डालेंगे, तो जैसे ही H प्लस डाला तो सर RCOOH मिल गया और साथ में LiOLH मिल गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी का एक सब्स्टिट्यूट पार्ट और देख सकते हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे, ये है क्या दे दे, लिथियम कार्बो ऑक्सिलेट, लिथियम कार्बो ऑक्सिलेट, और बोले कि इसकी रिएक्शन करा दो, है ना, किससे करा दो, एल्काइल लिथियम के साथ करा दो, फिर बोले कि बताओ प्रोडक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर R, ये C, यह OLi, है ना, फिर यह R, फिर यह OLi, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर वही कहानी, R जाके कार्बन प्रोटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, Li माइनस वहां के जाके जुड़ गया। इसके बाद लास्ट स्टेप वही, हाइड्रोलाइसिस करा दो, H2O डाल दो। आप सभी को पता है जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे H इधर जुड़ेगा, OH इधर, H इधर, OH इधर, तो आपको देखो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, ये है ना, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, OH यहां से निकल जाएगा, तो सर एक जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। सर क्या मिल गया आपको, कीटोन मिल गया। इन बातों को ध्यान में रखना। यहां जो प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, कब, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, बट यदि आपके पास लिथियम कार्बोक्सिलेट दिया है तो वहां पे प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। क्या मिलता है, कीटोन। ठीक है, तो दैट मींस अगर आपने ये ले लिया ना, इसी को तो हम लिथियम कार्बोक्सिलेट कह रहे हैं, ये देखो इसी को तो लिथियम कार्बोक्सिलेट कह रहे हैं, और लिथियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन में यदि आप एल्काइल लिथियम के साथ कराते हैं तो सर बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ध्यान में रखना, रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कंप्लीट द रिएक्शन में कोई इसी तरह की रिएक्शन आपको दे दे। ठीक है जी, तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक, चलिए कीटोन की फॉर्मेशन भी देख ली, चलो एल्डिहाइड भी बनाना देख लेते हैं जल्दी से। कितने करा दिया, आई थिंक 4 हो गए थे, 5 हुआ है ना, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो जल्दी से एल्डिहाइड बनते हुए भी देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होते हुए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यही है मिथाइल लिथियम, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H C डबल बॉन्ड O। ठीक है, N, यहाँ CH3 है, सर यहाँ CH3 है। ठीक है, जब हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे सेम कहानी है, मेटल है प्लस, कार्बन है माइनस, देखो यहाँ माइनस है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज आता है इस पे, तो सर कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। सर नाइट्रोजन भी माइनस चार्ज लेके बैठता है ना, इसलिए यहाँ प्लस चार्ज आएगा। तो 100% CH3 कहाँ अटैक करेगा, सर इस कार्बन पे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, सर मिलेगा H, ये मिलेगा C, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया इस पे माइनस, सर ये CH3 यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा N, इस पे हैं 2 CH3, ये CH3, ये CH3। क्या सिंपल सा फंडा है, हाँ जी सर बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी कहानी है। माइनस है तो उस पर जाके Li प्लस जुड़ जाएगा। सर क्या कराते हैं हम, सर हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में यहाँ आता है H प्लस, सर यहाँ आता है OH माइनस, वही कहानी है। ठीक है, तो सर यहाँ मिल जाएगा H, ये मिल जाएगा C, इस पे मिल जाएगा O, इस पे मिल जाएगा H, ये मिल जाएगा N, इस पे मिल जाएगा CH3, ये मिल जाएगा CH3 और यहाँ मिल जाएगा CH3 और साथ में मिलेगा हमें LiOH। ठीक है, इसके बाद आप सभी को पता है ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे इसका बाय प्रोडक्ट जो मिला वो मिल जाएगा H, ये है कार्बन, इस कार्बन पे है CH3 ग्रुप। सर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो सर यहाँ बॉन्ड हो गया डबल। इसके बाद क्या मिला, सर यहाँ से H और ये N आपस में जुड़ जाएंगे तो H N और यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, है ना, मतलब 2 आपको मिल गया 2 डिग्री ऑफ क्या एमाइन, है ना, 2 डिग्री अमाइन आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसका नाम आप सिंपल N, डाइमिथाइल अमाइन भी कह सकते हैं ना, तो N, डाइमिथाइल अमाइन मिल गया। और सर आप एल्डिहाइड बनाना चाह रहे थे तो आपको एसिटल एल्डिहाइड भी मिल गया। तो आई थिंक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन भी आपने देख लिया, कीटोन का भी देख लिया, सिंपल फंडा है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी कुछ कहानी। आगे 5 हो गए थे, छठा पढ़ लेते हैं, चलो। फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन एल्कीन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन एल्कीन। अगर हमें लॉन्ग चेन वाले एल्कीन बनाने हैं तो भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, किसकी, RLi की। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हमें बस एल्कीन से करनी होती है। किससे करनी होती है, एल्कीन से।
सर R पे है प्लस चार्ज, एल्काइल पे है माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज जाके जैसे ही कार्बन से जुड़ेगा तो CH2 दो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो क्या मिलेगा R CH2 इस कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, इस पाया माइनस चार्ज, इसलिए इस पे Li प्लस भी जुड़ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या, फिर फर्दर आप क्या ले लो, एक एल्कीन ले लो, है ना, एल्कीन ले लो। फिर क्या करेगा, माइनस चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला कार्बन दो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो देखो आप देख रहे हो ना, लंबी लंबी चेन मिल रही है, CH2 ये CH2, माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन देके देखो इस कार्बन से जुड़ गया, तो यह हो जाएगा CH2 और ये वाला CH2। सर इस वाले CH2 ने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस पे माइनस चार्ज, अब Li कहां जाके जुड़ जाएगा यहाँ। तो यदि आपको लॉन्ग चेन एल्कीन चाहिए तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अभिक्रिया एल्कीन के साथ करा दोगे, तो आपको लंबी चेन वाले एल्कीन मिल जाएंगे। और मान लो अगर आपको ये रिएक्शन यही रोकनी है तो उसके बाद आप इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर करके इस रिएक्शन को ही रोक भी सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस पास करा देना, है ना, एट हाई प्रेशर, तो आपको मिल जाएगा RCH2 यहाँ मिल जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3 और साथ में मिल जाएगा LiH। क्लियर है, सिंपल सा फंडा है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक और रह गया, चलो इसे भी बता देता हूं, रिएक्शन विद साइनाइड, है ना, ये देख लेते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, स्वीट पॉइजन, है ना, इसके साथ अभिक्रिया, इसको जल्दी से देख लेते हैं। आपके पास है सर CH3Li, है ना, वही एल्काइल लिथियम, इसकी रिएक्शन यदि आप हाइड्रोजन साइनाइड से कराओगे, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे सेम कहानी, लगभग सेम मैकेनिज्म सभी में बता रहा हूं। Li पे प्लस है, कार्बन पे माइनस है। सर इस वाले नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। रीजन बता चुका हूं, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, कार्बन की 2.5 है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर ये कार्बन माइनस है, कहां जाके जुड़ेगा, माइनस हमेशा प्लस पे ही जुड़ेगा। तो सर कार्बन पे ऑलरेडी 4 डंडे पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो भैया पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन पे चला जाएगा। वही कहानी बार बार रिपीट कर रहा हूं। सर ये CH3 है, ये कार्बन से जुड़ा, कार्बन पे इधर एक हाइड्रोजन भी है, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, डबल बॉन्ड बचा, और 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर माइनस चार्ज आ गया। सर माइनस आ गया तो माइनस को स्टेबल करने Li प्लस आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही ऐसा कुछ माइनस प्लस दिखता है हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, H और OH डाल देते हैं। सर हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें मिल जाएगा CH3, ये मिल जाएगा C, इस पे है H, डबल बॉन्ड N, है ना, और N इस पे क्या है, H है, और साथ में मिल गया LiOH, ठीक है। नाइट्रोजन पे जब डबल बॉन्ड होता है इसको हम इमाइन कहते हैं, ये ध्यान रखना, है ना, इमाइन, ठीक है, इमाइन कहते हैं। फिर से सुन लो, अगर आपके पास NH4 प्लस होता है, हम सभी जानते हैं इसको अमोनिया कहते हैं, ना, अमोनिया कहते हैं। इसके बाद आपके पास NH3 होता है तो उसको हम जनरली एमाइन कह देते हैं सिंपली। सर अगर NH2 होता है ना, तो इसको हम एमाइड कह देते हैं, एमाइड, है ना। और आपके पास NH होता है, इस पर 2 बॉन्ड होते हैं, इसको हम इमाइड कह देते हैं। सर अगर N ही होता है, इस पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको हम जनरली एजाइड कह देते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना सारे ऑर्गेनिक में, तो वही कहानी है, डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको इमाइन कह रहे हैं। तो इमाइन मिलता है, और इस इमाइन का यदि आप हाइड्रोलाइसिस करा दो तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी कहानी है, ध्यान में रखना है, ठीक है जी। हाइड्रोलाइसिस कराने का प्रोडक्ट हमें देखना है, बट टर्म्स एंड कंडीशन, अगर मैं यहां CH3Li ले लूं, ये मैंने लिया था सर हाइड्रोजन साइनाइड, अगर मैं यहां पे ले लूं मिथाइल साइनाइड तो क्या होगा, है ना, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल साइनाइड ले लूं तो क्या होगा। सर सेम ही ऊपर वाली प्रोसेस होगी, बट जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको समझना है वो कीटोन मिलेगा। रीजन बहुत सिंपल सा है, सरल सा है, देखो सर एक CH3 ये रहा, एक CH3 इस पे ऑलरेडी है, 2 CH3 की वजह से कीटोन मिला, है ना, एसीटोन मिला। सर यहाँ पे एक CH3 है तो एक साइड CH3 दिखाई दे रहा है, सर यहाँ एक साइड H है तो एक साइड H दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको क्या मिला, एस्टर एल्डिहाइड मिला, है ना, एल्डिहाइड मिला। तो ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन साइनाइड ले रहे हो तो एल्डिहाइड हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और यदि आप एल्काइल लिथियम ले रहे हो, है ना, मिथाइल लिथियम ले रहे हो और उसके साथ मिथाइल साइनाइड ले रहे हो तो हमें कीटोन मिलेगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है, इससे प्रश्न पूछे जाने के चांस बनते हैं। और बाकी मैंने बता ही दिया, लगभग सभी ऑर्गेनोमेटेलिक की एक जैसी अभिक्रिया होती हैं, यह हमें ध्यान में रखना, लगभग सेम है। और जो कुछ कुछ अंतर है वो अंतर मैं आपको बताते हुए चलता हूं, पढ़ाते हुए चलता हूं, प्लीज मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे हमारे सिलेबस में आप देख रहे हैं कुछ और चीजें मेंशन है, क्या क्या मेंशन है, एक बार देख लेता हूं भाई, है ना, क्या क्या मेंशन है। हमने प्रिपरेशन पढ़ ली, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब बॉन्डिंग भी देख लेते हैं ना, बॉन्डिंग ऑफ एल्काइल ऑफ लिथियम।
तो चलिए इनकी बॉन्डिंग हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ एल्काइल लिथियम। ठीक है, तो एल्काइल लिथियम की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दोनों ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जब हम एक्सरे, आप सभी को पता है जब भी स्ट्रक्चर देखना होता है तो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को देखते हैं, है ना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को देखते हैं। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जब हमने एल्काइल लिथियम का स्ट्रक्चर देखा, पहली बात तो एल्काइल लिथियम का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करी तो ये इस तरीके से डाइमर वाली फॉर्म में दिखाई देता है ना, 4 मॉलिक्यूल्स के आपस में से जुड़े होते हैं। और ये जो 4 मॉलिक्यूल वाला स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्म जो होता है इसको हम क्यूबेन कहते हैं। क्यूबेन स्ट्रक्चर ये बनाता है। कैसे बनाता है, ध्यान में रखना, ये बनाता है CH3, है ना, यहां लिख देता हूं चलो Li, यहां लिख देता हूं Li और यहां लिख देता हूं CH3। ठीक है जी। इसके बाद ऐसे ही यहां आपको देखने को मिलेगा C के जस्ट नीचे यहां मिलेगा Li, इस Li के नीचे देखने को मिलेगा CH3, सर इस Li के नीचे यहां देखने को मिलेगा CH3 और CH3 के नीचे यहां देखने को मिलेगा Li, है ना। अब इसको जरा ज्वाइन करके देखो डॉटेड लाइन से। चलिए डॉटेड लाइन से मैं इसको ज्वाइन करके देखता हूं। ठीक है जी। तो जब मैं इसको डॉट से जोड़ के देखता हूं तो मुझे पता चलता है सर ये अरेंजमेंट जो है क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये अरेंजमेंट जो है सर एक क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक घन की तरह दिखाई दे रहा है, क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या कर दिया सर, इसका नाम हमने क्यूबेन कर दिया, है ना, क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, इस क्यूबेन में जो आपका कार्बन लिथियम है इसके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 2.31 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 2.31 एंगस्ट्रॉम होता है, ये ध्यान में रखना। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए, रट्टे वाले क्वेश्चंस वैसे ही बहुत सारे हो जाते हैं, तो आई थिंक ऐसा प्रश्न डीप में तो नहीं जाएगा, बट हाँ अगर स्ट्रक्चर पूछता है तो ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर क्यूबेन होता है। ठीक है, इसके बाद मान लो काफी बार ऐसा भी देखा गया कि जो मिथाइल लिथियम है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा सर वो हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म, है ना, हेक्सागोनल प्रिज्म इसका स्ट्रक्चर होगा, ये ध्यान में रखना। बनाने के लिए बना भी सकते हो, है ना, बट थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा मुझे लगता है, बना के चलो दिखाई देता हूँ। हेक्सागन बना लो, है ना, सिंपल है सर, ये हेक्सागन बनाओ 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हेक्सागन में सारे लिथियम है। इसके बाद यहां इसके बाहर एक और हेक्सागन है। ठीक है, ये है ये है ये है ये है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। सर ये जो ब्लू वाले मैंने बनाए हैं ये तो हैं आपके लिथियम, है ना, ये जितने भी ब्लू वाले हैं ये है लिथियम। सर ये जो रेड वाले हैं, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो भाई एमी अच्छा एमी क्या है ये भी ध्यान रखना, एमी मिथाइल ग्रुप है, जिनको बिल्कुल नहीं पता ये एमी लिखते जा रहे हो सर, एमी क्या है, एमी मिथाइल है, मिथाइल को हम CH3 कहते हैं, है ना, तो ध्यान रखना। ऐसे मैंने और भी शायद एमी लिखा हो कहीं, ठीक है, यहाँ तो क्या CH3 लिखा है, बाकी एमी जिसको कंफ्यूजन होगी मिथाइल है, ET लिखा होगा इथाइल होगा, PR लिखा होगा प्रोपाइल होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सर क्या है, ये आपका कार्बन है। सर जो C है इस पे 3 हाइड्रोजन भी हैं, चलो 3 हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बना के दिखाता हूँ, बाकी देखो इतना डीप में नहीं जाना है, मेन हमको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मैं इसलिए बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि हौच पौच सा हो सकता था। ठीक है, तो बाकी जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट था मैंने उनके लिए बता दिया। ठीक, इसके बाद आप सभी को पता है ये आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे, चलो एक डिफरेंट पेन लेके देख लेते हैं ये कैसे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा। अच्छा ये हेक्सागन है, ये भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे आपस में जुड़े होंगे, है ना, ऑब्वियस बात है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको पूरे ऐसे बॉन्ड से दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट देना, बस इसको पूरे ही बॉन्ड से दिखा देता हूँ। चलिए, तो उनको पूरे ही ऐसे बॉन्ड से मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे दिखा देता हूँ। ये लो ये लो। ठीक है, अब आप अपनी बिल्कुल ध्यान भरी आंखों से देखें कि ये आपको हेक्सागन दिखाई दे रहा है ना, मैं वही कह रहा हूँ स्ट्रक्चर भैया केवल याद होना चाहिए, एग्जाम में जरूरी नहीं ऐसा पूछ के, तो देखो ये हेक्सागन आपको दिखाई दे रहा है, हेक्सागोनल प्रिज्म, है ना, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म की तरह आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर है ना बोला हुआ है सिलेबस में, तो ये मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद ये थे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। ठीक है,
और मैंने आपको बताया सेम कहानी एल्युमिनियम की होगी, सेम कहानी मरकरी की होगी। चलो स्ट्रक्चर ऑफ मरकरी भी फिर देख लेते हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्या HgCl3 का होल डिवाइस, ये जल्दी से देख लेते हैं। सर HgCl3 ये जो है जनरली बनाना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है ना, बनाना बॉन्ड कैसे बनाएगा जरा देखते हैं। Hg ये होगा CH3 है ना, इसका एक CH3 इधर होगा, ऐसे दूसरा Hg होगा, इसका एक CH3 इधर होगा, एक ये CH3 एक इधर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में डाइमर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरली कैसे दिखाई देते हैं, HgCl3 का होल ट्वाइस और इसकी भी ऐसे n पावर है ना, मतलब n मॉलिक्यूल आपस में से जुड़ जाते हैं। फिर ऐसी अगला Hg, इसका CH3, ये Hg, ये CH3 है ना, फिर ये डॉटेड ऐसे जुड़े हुए। तो इस तरह की फॉर्म में आपको ये दिखाई देते हैं, जिसको हम डाइमर कहते हैं ना, डाइमराइजेशन, एक साथ जुड़ जाना, पेयर बना लेना, जोड़ा बना लेना, तो डाइमराइजेशन है ना, डाइमराइजेशन। आई थिंक आज स्पेलिंग में ज़्यादा ही खतरनाक लिख रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा आज के लिए, ठीक है। डाइमराइजेशन, ठीक है जी। या जेड लिखते हैं अमेरिकन है ना, और एस लिख दिया तो ब्रिटेन वाले है ना, तो भैया मैं अमेरिकन बन रहा हूँ उस वक्त, तो जेड लिखा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कहानी, अगर मान लो HgCl3 का एक मॉलिक्यूल है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सर साफ साफ देख रहे हैं दो ही CH3 ग्रुप है ना, तो डेट मीन्स आप संकरण निकालोगे तो सिग्मा सिग्मा देख के निकाल दोगे, बट ध्यान रखना Hg डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp की जगह sd होगा, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है ना, sd होगा, और जिसका संकरण sd होता है वो भी लीनियर होता है, लीनियर का मतलब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। कब, जब सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूंगा, जब ऑब्वियस बात है किसी सॉल्यूशन में रखा होगा कॉम्प्लेक्स बना लेगा या आपस में डाइमर बना लेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ऐसे ही एल्युमिनियम को देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एल्युमिनियम को चलो एल्युमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी स्टडी कर लेते हैं, टॉपिक को जल्दी से फिनिश करते हैं, उड़ाते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो एल्युमिनियम है आप सभी को पता है इससे तीन तीन आपके अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं है ना। इसके बाद ये सभी सेम ज्यादातर कलरलेस ही होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। जनरली इसके जो कंपाउंड है ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, ठीक है जी, और इनका या फिर लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, ये तो हमने देख लिया है ना, लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, ये तो सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी ही हैं। फिर वही कहानी, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं सर ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसके साथ साथ ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, विद एयर एंड वाटर, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसके बाद ये भी सेम डाइमराइजेशन दिखाते हैं, डाइमर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, डाइमराइजेशन, प्लीज स्पेलिंग देख लीजिएगा, आज थोड़ा स्पेलिंग में मैं गड़बड़ कर रही हूँ। तो ये डाइमर कैसे बनाते हैं सर, ये जनरली Al, जैसे मान लो CH3 है ना, CH3 है, ये आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा Al2CH3 है ना, CH3, अच्छा ये होल थ्राइस तो लिखा ही नहीं, का होल थ्राइस, ठीक। या फिर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूं, इसको रफ करके ऐसे लिख देता हूं, AlCH3 का होल थ्राइस और इसका ट्वाइस है ना, मतलब ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, या फिर सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AlCH3 का होल 6 है ना, CH3 का होल 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यस, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपस में जुड़े होंगे, तो आपको पता है एक एल्युमिनियम पे 3 ही मिथाइल ग्रुप हैं, ये 3 मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ दिए। ऐसे ही दूसरा एल्युमिनियम होगा, इस पे भी 3 मिथाइल ग्रुप होंगे, तो 3 मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ दिए। ऐसे ही अगला होगा है ना, बट फिलहाल आप देखो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इस CH3 के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, ये वाला इसकी ओर। जनरली क्वेश्चन ये बनता है कि डाइमराइजेशन क्यों करते हैं, सिंपल सा रीजन है कि सर एल्युमिनियम पे 3 ही ग्रुप हैं, एक ग्रुप CH3, दो ग्रुप CH3 और 3 ग्रुप, सर मतलब इसके पास 3 ही बॉन्ड हैं। सर हम जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब टोटल इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक पूरा करना है, जो अष्टक ना पूरा करे वो स्टेबल नहीं होता है ना, तो इसलिए इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सर ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहता है, इसीलिए क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, डाइमर बना लेता है। डाइमर कैसे बनाएगा सर, ये एल्युमिनियम
कहेगा मेरे पास जो खाली ऑर्बिटल, आप सभी को पता है यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सर 3 सिग्मा मतलब इसका संकरण sp2 होगा। आपको पता है p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इसका एक p का ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो ये क्या कहेगा, अपने p ऑर्बिटल में CH3 को कहेगा भाई आ जाना मेरे साथ बॉन्ड बना ले, है ना, पार्शियल बॉन्ड बना ले और कुछ हद तक मैं तुझे स्टेबल कर दूंगा। तो क्या कहेगा कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, भाई मेरे पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, अपने बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन मेरे तक लिया, है ना, मेरे तक लिया। तो जैसे ही मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे मैं कुछ हद तक स्टेबल हो जाऊंगा, फिर मैं अपने CH3 के इलेक्ट्रॉन तेरी ओर भेज दूंगा, तुम कुछ देर तक स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, इस तरह का हमें यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से हमें यह नजर आता है। ठीक है, तो जरा मैं यहाँ देखूं, सर ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा Al, सर ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये डॉटेड से जुड़ा था, इधर वाला CH3 डॉटेड से जुड़ा था और ये एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस पे है CH3 और सर यहाँ पे है CH3। सर ये जो डाइमर इसने बनाया है जिसको हम Al2CH3 का होल 6 कह रहे हैं, इस डाइमर के लिए हमें कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या ध्यान में रखना है, कई बार हो सकता है इनका बॉन्ड एंगल वगैरह आपसे पूछ ले, ABC करके दे दे और बताओ यहाँ ABC की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं यहाँ लिखता हुआ चल रहा हूँ, ये 75 डिग्री का होता है, ये बॉन्ड लगभग 218 पिकोमीटर का होता है। ठीक है, और ये बॉन्ड लगभग 197 पिकोमीटर का होता है। ठीक है, बाकी तो लगभग क्लियर ही है कि जब ये 120 करीब है ना, तो ये भी लगभग 120 करीब है, हालांकि एग्जैक्टली 123 होता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 123 होता है, ध्यान में रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर दिया है तो थोड़ी बातें हम ध्यान में रख लेते हैं। तो 123 एंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम है, और ये भी सेम 123, सॉरी एंगल की बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, आज लगता है ज़्यादा ही गलतियाँ कर रहा हूँ, है ना, 123 डिग्री और ये भी सिंपली 123 डिग्री है, ये 218 पिकोमीटर है, 197 है, बाकी तो लगभग सेम ही होगा, जब 197 ये है तो ये भी 197 होगा, है ना, ये भी सेम कहानी। ठीक है जी, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, इस तरह के बॉन्ड को हम यह ध्यान रखना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों, क्योंकि सर जरा हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एल्युमिनियम, एक ये कार्बन का सेंटर, एक ये एल्युमिनियम का सेंटर, जिनके बीच में केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको एक एल्युमिनियम का सेंटर, 2 कार्बन का सेंटर, तीसरा एल्युमिनियम का सेंटर, 3 सेंटर हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। सर ऐसे कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिख रहे हैं, सर एक ये नीचे दिखाई दे रहा है, एक ये ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इस बॉन्ड को हम काफी बुकों में देखते हैं बनाना बॉन्ड भी कहता है ना, बनाना बॉन्ड, क्योंकि अगर इसका हम एक्चुअल शेप देखें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे कुछ ऐसी शेप में दिखाई देंगे, और सर ये शेप आपको लाइक बनाना दिखाई देगी, इसलिए इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ध्यान रखना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज, अच्छा काफी बुकों में, अच्छा ये भी ध्यान रख लेना, बेंट बॉन्ड भी कह देते हैं, है ना, ये सब नाम मुझे याद आते जा रहे हैं तो मैं इनको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, तो बेंट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये इसको हम कहते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में ये कहानी हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिए इसकी जल्दी से मैं आपको कुछ प्रिपरेशन भी पढ़ा देता हूँ, बनाने की विधि जल्दी से देख लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम मेटल लेते हैं, इसकी अभिक्रिया एल्काइल क्लोराइड से कराते हैं, सेम देखो लिथियम वाली कहानी है ना। फिर इसमें हम बस ध्यान रखना ट्रेस ऑफ I2 डालेंगे, ठीक है, या फिर AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, या फिर AlR3, है ना, एल्युमिनियम AlR3 इसलिए डालते हैं ताकि रिएक्शन और ज्यादा जो है स्पीडली हो जाए, और जो हमें यहाँ पे इनिशियल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा R3Al2Cl3। ठीक है, फिर इसको हम देखेंगे, ये धीरे धीरे करके टूटने लगेगा और ये हमें मिलेगा 1/2 ऑफ R4Al2Cl2, और साथ में मिलेगा 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ R2Al2Cl4। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट हमें यहाँ दिखाई देंगे। और फिर यदि R की जगह मैं आपका मिथाइल मान लूँ, है ना, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ M4 Me4, Me क्या है सर, Me क्या है, Me मिथाइल है, ध्यान रखना Me मिथाइल है, सर CH3 है, शॉर्ट में मैं बार बार CH3 ना लिख के M ही लिखूंगा। तो Al2Cl2 है, इसकी अभिक्रिया यदि मैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ करा दूं तो मुझे मिल जाएगा 2Al2 Me6, साथ में मिलेगा 2Al और साथ में मिलेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। तो सर ये मेरे को जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम है ये यहाँ पे मुझे प्राप्त हो गया। तो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनती है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रख सकते हो कि एल्युमिनियम मेटल की यदि अभिक्रिया मैं हाइड्रोजन गैस के साथ कराऊं और इन प्रेजेंस ऑफ Al2Et6, सर Et क्या है, Et क्या है, Et क्या है, Et इज द इथाइल ग्रुप,
मिथाइल ग्रुप C2H5 होता है, ध्यान में रखना प्लीज, ठीक है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं एट 750 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगर आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहां जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है ये आपका मिलेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ EtAl4, ठीक है, Et2Al4, ये हमें कुछ ऐसा यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और इसकी रिएक्शन यदि मैं फिर से करा दूं 6 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन के साथ, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2 Et का 6, है ना। तो हमने आपका मिथाइल एल्युमिनियम, है ना, हेक्सा मिथाइल डाई एल्युमिनियम बना के भी देख लिया और हेक्सा इथाइल डाई एल्युमिनियम भी बना के देख लिया, मिथाइल इथाइल दोनों ही बना के हमने देख लिया है प्रिपरेशन में, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो एल्युमिनियम का कंपाउंड है ये बनाता है एडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। व्हाट इज एडक्ट? ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन प्रोडक्ट मिल जाए, है ना, एडिशन रिएक्शन से, है ना, एडिशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम एडक्ट कहते हैं। कैसे? देखो भाई, मेरे पास कोई लिगेंड है जिसपे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अगर वो एल्युमिनियम कंपाउंड के साथ जाके जुड़ेगा, AlR3 के साथ जाके जुड़ेगा, तो ये एडक्ट बना लेगा। क्यों? क्योंकि R अपने 2 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दे देगा, तो इस तरीके का एडक्ट बना लेगा, इस तरीके का एडक्ट बना लेगा। तो ध्यान रखना, एडक्ट बनाता है। अब एडक्ट कैसे? देखो ये आपका क्या है सर, न्यूक्लियोफाइल है जिसपे इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और सर इस रिएक्शन में कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकला, केवल ऐड हुआ है, इसलिए एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम एडक्ट कहते हैं ना, एडिशन और प्रोडक्ट का, है ना, इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है तो प्रोडक्ट का डक्ट ले लिया, तो एडक्ट इसको कहा जाता है। अभी एडक्ट क्यों बन रहा है? सिंपल सा रीजन है, मान लो आपके पास सर NH3 है, इस पे लोन पेयर है, बिल्कुल है सर। आपके पास मान लो AlCH3 का होल थ्राइस है, सर आप सभी जानते हैं Al पे 3 CH3 के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सर सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। एक बॉन्ड में आप सभी जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Al के पास सर 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो NH3 क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस Al को प्रोवाइड कर देगा, है ना, NH3 अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस Al को प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही इस Al को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो आप जानते हैं यहाँ मिल जाएगा NH3 और ये Al और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो NH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Al को दे दिया, वाई? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा NH3 ने कर दिया इलेक्ट्रॉन देकर। सर ये अब ये जुड़ गया है इससे जाके, तो इसलिए इसको हम एडक्ट कह रहे हैं। इसको हो सकता है काफी जगह ऐसे भी लिखा है AlR3, सर L ने इलेक्ट्रॉन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज, एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो सर इस पे माइनस चार्ज। ये भी कुछ हमें बेसिक सी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक। एक मिनट दीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडक्ट कैसे बन रहा है? हो सकता है एग्जाम में एडक्ट ऐसे बना है, ऐसे बना है, एक ही बात है। क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो, अगर मान लो जो आपका एडक्ट में जो लिगेंड आ रहा है, अगर इनका ऑर्डर पूछे तो ये भी ध्यान रखना, M3N है, M फिर वही कहानी, मिथाइल ग्रुप है, मैं इसको नीचे भी लिख देता हूं, और CH3 का होल थ्राइस N, है ना, N पे लोन पेयर होता है जिसकी वजह से एडक्ट बनाएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर में M3 फॉस्फोरस होगा, है ना, फिर इसके बाद होगा Me3AS होगा, आर्सेनिक, फिर इसके बाद होगा Me2O, ओवरऑल ऑर्डर भी लिख देता हूं, Me2S हो जाएगा, और सबसे कम करेगा Me2Be, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल लिगेंड का ऑर्डर भी बता दिया कि भाई एडक्ट कैसे बनाएगा। ये तो खैर बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन बना है, बट आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, मे बी क्वेश्चन आया तो उसको आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जल्दी से देख लेते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट बनेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सिलेबस को कंप्लीट करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आके मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहां से अपनी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही कहानी है कि आपके पास मान लो Al2R6 है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन मैं किसी भी ऐसे कंपाउंड से कराता हूं जिसपे एक्टिव हाइड्रोजन है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, शुरू में यही कहानी बताई थी। तो क्या मिल जाएगा? 6RH, मतलब एल्केन मिल जाएगा। तो सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए मैं अलग से जिंक की मैंने या मरकरी की मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है। जहां पे X कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं सर? OH ग्रुप हो सकते हैं, OR ग्रुप हो सकते हैं, Cl ग्रुप हो सकता है, Br ग्रुप हो सकता है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है
फॉर्मेशन ऑफ अदर ओएमसी, फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अदर ओएमसी। तो आपके पास मेटल है XN है ना, इसकी रिएक्शन कराता हूं एक्सेस में AlR3 के साथ, तो आपको मिल जाएगा MRN है ना, प्लस बाई प्रोडक्ट मिलेगा N/3 मॉलिक्यूल ऑफ AlX3। क्या कह रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, तो सिंपल सी कहानी है। यदि आपके पास कोई भी मेटल है, अब वो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं ध्यान में रखना, जनरली इसी के फैमिली वाले हैं ना, बोरॉन, गैलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्टेनस हो गया, ये इसकी अगली फैमिली वाले, ये सभी मेटल को ये रिप्लेस कर सकता है। कैसे कर सकता है सर, आप मेटल लीजिए, मान लो आपके पास है BCl3 है ना, BCl3, चलो यहां लिख देता हूं, आपके पास है BCl3, आप इसमें क्या डाल रहे हो, अधिकता में एक्सेस में आप डाल रहे हो AlCH3 का होल थ्राइस, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जो मेटल का आपका, आप देख रहे हो ना यहाँ पे मेटल है, वो ऑब्वियस बात है R से जुड़ जाएगा, दैट मींस R से जुड़ जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा BCl3 का होल थ्राइस, प्लस एल्यूमिनियम जाके देखो, एल्यूमिनियम किससे आके जुड़ेगा, X से है ना, तो एल्यूमिनियम X से आके जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, क्या मिलेगा Al है ना, और क्या मिल जाएगा Cl3। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है यहाँ n की वैल्यू 3 है, 3 रखोगे 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बैलेंस करने के लिए वो दिया है, सिंपल सी कहानी। ठीक है जी, तो ये बातें आई थिंक आप ध्यान में रखेंगे। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना, और जिगलर भाई साहब को ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ये ध्यान में रखना है ना। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट उत्प्रेरक जो है जिगलर नाटा भैया का, ये क्या है ध्यान में रखना, PDF में आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये मिलेगा Al2C2H5 का होल 6 प्लस TiCl4, सर यही हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, या फिर काफी बार ऐसे भी लिखा सकता है Al2R6 इन TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका यूज कहां होता है, इट इज यूज्ड इन है ना, इसका जो उपयोग है वो कहां होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में होता है ना, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में इसका यूज होता है। कैसे यूज करते हैं तो जरा देखो, आपके पास मान लो ये है इथीन है ना, इथीन, इसके N मोल ले रहे हो, तो आपको पता है इसमें आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट डालोगे तो ये मिल जाएगा पॉलीइथीन है ना, इथीन ले रहे हो उससे मिल गया पॉलीइथीन। तो सर इस तरह की चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें, जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो ही गया। ठीक है, और तो मुझे ऐसा सच कुछ लगता नहीं है। ठीक है, ये नोट्स में मैंने कुछ इतनी ही बातें लिखी थी। चलो एड ऑन में कुछ जल्दी से कर देता हूँ, एड ऑन में कुछ यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ध्यान में रखना। एड ऑन के लिए क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक रबर भी आप कर सकते हैं ना, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड होती हैं, मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं, एक तो नेचुरल हो गई और दूसरी सिंथेटिक हो गई। सिंथेटिक रबर के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आइसोप्रीन नियोप्रीन पढ़ा है, तो वही सब है। होता क्या है कि आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, एड ऑन कर देता हूं। ठीक है, और आप लेते हैं एल्युमिनियम है ना, प्रोपाइल एल्युमिनियम। ठीक, तो आप देखेंगे यहां जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये मिल जाएगा एमी, और जो प्रोपाइल ग्रुप है यहाँ पे जुड़ जाएगा, एमी मतलब ये मिथाइल ग्रुप है ना, एमी बराबर ये CH3 ग्रुप है, ध्यान में रखना। फिर इसमें करते हैं हम क्रैकिंग, प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, तो क्रैकिंग ग्रुप जैसे ही कराते हैं यहां से मिथाइल ग्रुप निकल जाता है या मीथेन निकल जाती है गैस, और आपको मिल जाता है वो मोनोमर जिससे मिलेगा आपका सिंथेटिक रबर। ठीक है, नाम क्या बना सर, 2 मिथाइल है ना, ब्यूट 1,3 डाइन। ठीक है, और बस इसी का पॉलीमराइजेशन कर देना है, पॉलीमराइजेशन कर देना है, और जब पॉलीमराइजेशन करोगे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा सर वही होगी आपकी सिंथेटिक रबर। तो एक एप्लीकेशन जल्दी से हमने इसका देख लिया, सिंथेटिक रबर कैसे बनती है ये भी हमने देख लिया। आई थिंक इतना कंसेप्ट हमें यहाँ क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके बाद जाते जाते चलो एक और केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। चलो इसका प्रोडक्ट बना दो मुझे। ठीक है, ये तो खैर आप बता ही देंगे, सिंपल है, CH2 यहाँ पे R का होल थ्राइस है, इसमें क्या ले लेता हूँ, चलो ऑक्सीजन ले लेता हूँ O2, और सेकंड ले लेता हूँ H3O+ है ना। बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट, जल्दी से बताएं। तो सेफ दिख रहा है, H है,
H है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एल्कीन मिलेगा, बट पहले हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसका, है ना, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले स्टेप में हमें ये देखने को मिलेगा AlOCH2 R का होल थ्राइस। फिर हम डाल रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। आप सभी को पता है जब हाइड्रोलाइसिस डालेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऑब्वियस बात है O के साथ H जुड़ जाएगा, तो मिल जाएगा CH3 CH2 CH2O, O पे जुड़ जाएगा H। कितने मोल है सर? 3, इसलिए 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Al, है ना, बाकी OH ग्रुप जाके यहां जुड़ जाएगा। भाई वाटर का H ऑक्सीजन पे जाके जुड़ गया तो OH कहां जुड़ेगा? एल्युमिनियम पे, है ना, तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये थी लगभग आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लास, ठीक है। और भी कोई टॉपिक छूट गया होगा तो मिसलेनियस में मैं उसे पढ़ा दूंगा। बाकी मेरे अनुसार जितनी रिएक्शंस वगैरह बनती हैं वो सब मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। जो प्रश्न बनेगा इन सभी से आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग देख ही ली हैं, ठीक। आपका काम एक होमवर्क देता हूँ, इनके यूजेस जरा पढ़ लेना, ठीक है। मुझे लगता नहीं यूजेस पूछने चाहिए क्योंकि हमें सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, और जब मेंशन नहीं है तो जबरदस्ती का क्वेश्चन बनना भी नहीं चाहिए। बट भैया UPSC आप देख रहे हैं, है ना, तो यूजेस पढ़ लेना। आई थिंक ये चैप्टर आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास को रखता है इतना, जो भी डाउट बनता है आप पूछिएगा, ठीक है। और मेहनत कीजिए, कुछ ही दिन रह गए, 12 दिन, है ना। फिर वही कहानी भैया, 11 इसमें सीट्स, 13 सेंटर्स, 5 सब्जेक्ट, लड़ाई अच्छी है। ऑब्वियस बात है अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।